हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने चैप्टर नंबर 9 की 2 एक्सरसाइज कर लिए हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ 2 थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम्स कर लेते हैं। फिर इस एक्सरसाइज में इन्हीं थ्योरम्स का यूज़ करके हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट थ्योरम है वो क्या है? 2 ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, क्या कहता है कि 2 ट्रायंगल्स हैं जिनका बेस क्या है, सेम है या फिर इक्वल है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बना लेता हूँ। भाई हमारे पास क्या हो जाए, इस प्रकार से कोई 2 ट्रायंगल्स हो जाए। ठीक है, एक ट्रायंगल्स हमारे पास ये है, ठीक है, और एक ट्रायंगल्स हमारे पास ये है। ठीक है, और इसको हमने इस प्रकार से मिला दिया। तो इसके मैं नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट हो जाए, ये बी पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी। अब जो ट्रायंगल्स ए बी सी और बी पी सी क्या है, जिनका बेस क्या है, सेम है, बी सी। ठीक है, और बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ठीक है, सेम पैरेलल्स का मीनिंग क्या है कि जो हमारे पास जो ये जो लाइन है, यानी कि इसके अपोजिट बेस से अपोजिट जो वर्टेक्स होंगे वो क्या करते हैं, एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करें। ठीक है, तो मुझे क्या प्रूव करना है कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या है, सेम है। ठीक है, तो इससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ इस प्रकार से। ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल हो, ए सी के, और इधर मेरे पास ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल हो, ए बी के। मैंने यहाँ इनको मिला दिया, इनके नाम मैं डाल देता हूँ यहाँ पे डी और यहाँ पे क्यू। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है। ठीक है, गिवन क्या है, पहले तो हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन क्या है हमारे पास, 2 ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स कौन कौन सी हैं हमारे पास, ए बी सी एंड बी पी सी ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस। सेम बेस क्या है हमारा, बी सी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल, सेम पैरेलल लाइन क्या है, बी सी एंड डी क्यू। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए पी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि क्या सभी पॉइंट्स क्या है, डी ए पी क्यू क्या है, एक ही लाइन में है, यानी कि कोलिनियर पॉइंट है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। ठीक है, प्रूव करना है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इजकल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी सी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करने से पहले मैं कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, तो हम जो स्टार्टिंग में जो लाइन लेके चले थे, भाई हमने स्टार्टिंग में 2 ट्रायंगल्स ही बनाई थी। ये जो लाइन थी ये तो मैंने बाद में ड्रॉ की थी। ठीक है, तो जो मैंने ड्रॉ की है वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ से। थ्रो पॉइंट बी, मैंने क्या किया, बी पॉइंट से थ्रो पॉइंट बी मैंने क्या किया, ड्रॉ किया एक लाइन क्या ड्रॉ की, बी डी, सच दैट बी डी पैरेलल टू सी ए। ठीक है, मीटिंग द लाइन पी ए, मीट द लाइन पी ए एट डी एंड थ्रो पॉइंट सी, ड्रॉ सी क्यू पैरेलल टू ए बी। ठीक है, मीट द लाइन ए पी एट क्यू। ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। ठीक है, अब हम प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करेंगे तो हमने क्या है, जो हमारे पास मैंने क्या लिया है, डी क्या वो किसके पैरेलल लिया है, ए सी की, और ए बी को किसके पैरेलल लिया है, क्यू सी को। ठीक है, तो अब ये मेरे पास क्या बन गए, भाई जो ये लाइन है हमारे पास, कौन सी लाइन हमारे पास, जो ए सी वाली जो लाइन है,
ठीक है। अब ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, तो बी डी हमारी किसके पैरेलल है, सी ए के पैरेलल है। ये हमारे पास क्या होगा, सेम बेस और सेम पैरेलल हो गया। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, सिंस मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सिंस बी डी पैरेलल टू ए सी, ठीक है, एंड बी सी पैरेलल टू डी ए के पैरेलल है। भाई बी सी जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, डी ए के लाइन, और जो बी डी जो है लाइन है वो हमने बाई कंस्ट्रक्शन किसके पैरेलल लिया है, ए सी के पैरेलल लिया है। ठीक है, तो यहाँ से अब मेरे पास बी ए डी क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, सिंस बी सी ए डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, और सिमिलरली हमारे पास हमने भाई ये भी तो लिया है कि सिमिलरली हमारे पास हमने ये भी तो है हमारे पास बी क्यू सी और बी पी दोनों पैरेलल्स हैं, और पी क्यू किसके पैरेलल है, बी सी के। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, सिमिलरली ये हमारे पास क्या हो जाए, कौन सा, बी सी क्यू पी इज आल्सो पैरेललोग्राम। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब देखो नाउ एक बार फिगर फिर से ध्यान से देखो, जो हमारे पास जो पैरेललोग्राम है बी सी ए डी और बी सी क्यू ए दोनों क्या है, जिनका बेस क्या है, बी सी सेम है, और बिटवीन द सेम पैरेलल्स है डी क्यू। तो हमने जो एक्सरसाइज 2 की थी उसका जो फर्स्ट थ्योरम थी उसमें क्या किया था कि पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा, नाउ पैरेललोग्राम बी सी ए डी एंड पैरेललोग्राम बी सी क्यू पी, ठीक है, क्यू पी आर ऑन द सेम बेस, बेस क्या है हमारा, सेम बी सी, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। ठीक है, पैरेलल के लिए मैंने इस साइन यूज कर लिया है। ठीक है, बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए डी किसके इक्वल हो जाए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी क्यू पी इसके इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, इस पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पास पी सी क्या है, बी सी क्यू पी का क्या है, पी सी क्या है, डायगोनल है, और इसी प्रकार से बी सी ए डी पैरेललोग्राम का ए डी क्या है, डायगोनल से। अब डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या करता है, डिवाइड टू इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर इसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि जो एरिया ऑफ, ठीक है, नाउ सी पी इज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स बी सी क्यू पी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, बी पी सी किसके इक्वल हो जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी क्यू। ठीक है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू में हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी क्यू पी, ये लिख सकता हूँ। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। इसी प्रकार से सिमिलरली जो मेरे पास सिमिलरली क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ए, और ये किसके इक्वल हो जाए, हाफ ऑफ एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम हमारे पास, BCAD, ठीक है। इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को देखो भाई, हमारे पास ये दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। इस पैरेललोग्राम का एरिया और इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, इक्वल है। ये हमारे पास क्या है, हाफ के इक्वल है, ठीक है। अब जो हमने जो ट्रायंगल्स जो लेके चले थे BAC, ठीक है, BAC यानी कि ABC और BPC, ये दोनों किसके इक्वल आ गई, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ BC क्या OP के और इसके। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मैं क्या कह सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC इजकल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC इजकल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हैंस प्रूव, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट था। तो ये थी हमारी इस एक्सरसाइज की थ्योरम नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो अब इसी के साथ हमारे पास एक रिजल्ट और है, ठीक है। वो रिजल्ट क्या है, हम यानी कि कोर एक रिजल्ट है, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एक ही रिजल्ट है हमारे पास, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस और एनी साइड, क्योंकि बेस तो हम किसी भी साइड को ले सकते हैं, एंड द कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ठीक है। भाई अब तक जो हम एरिया फाइंड आउट करते हैं किसी ट्रायंगल का, हाफ इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, जैसे हमारे पास क्या है, ABC एक ट्रायंगल है, ABC, ये इसकी मेरे पास क्या परपेंडिकुलर हाइट है, जिसको मैंने यहाँ से L नाम दे दिया है, ठीक है। तो भाई एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC हम क्या करते थे, हाफ इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर हाइट, ये हमें फाइंड आउट करते थे। तो इस रिजल्ट का हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे। गिवन तो हमारे पास क्या है, ए ट्रायंगल ABC एंड एल्टीट्यूड AL, ये हमारे पास क्या गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल हो, हाफ इंटू में बेस क्या है हमारा BC इंटू में AL, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करने से पहले मैं कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन हम इस प्रकार से करें, ठीक है, किसी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, किसके, BA के, ठीक है। और A पॉइंट से भी हम क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें BC के, ठीक है। इस पॉइंट को मैं D नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास ये क्या हो गया, ADCB की आप क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि AD हमने BC के पैरेलल लिया है, इसी प्रकार से CD हमने AB के पैरेलल लिया है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, थ्रो पॉइंट थ्रो C एंड A, ठीक है, ड्रा लाइन पैरेलल टू AB and AD respectively, AB parallel to AB and BC respectively, ठीक है, respectively meeting at point D, हमारे पास D पॉइंट भी मिलती है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा कि अब मेरे पास प्रूफ देखो इसका क्या होगा, इसका प्रूफ ये होगा कि हमने क्या किया है कि AB किसके पैरेलल ले लिया, हमने CD के पैरेलल हो गई, और AD हमारे पास किसके पैरेलल हो गए, BC के, ठीक है। तो सिंस BC पैरेलल टू AD एंड AB पैरेलल टू CD, अब अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है, तो मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ, सो ABCD इज ए
पैरेललोग्राम। ये हमारे पास क्या होगा, एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो गया। तो और एंड AC इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD का क्या है, डायगोनल्स है। अब किसी का भी डायगोनल, पैरेललोग्राम का डायगोनल, इसको क्या करता है, 2 इक्वल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर डिवाइड करता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, यानी कि 2 इक्वल्स पार्ट्स के अंदर क्या करता है, डिवाइड करता है। और ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल हो जाए, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ ABCD, यानी कि हाफ इंटू में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू में परपेंडिकुलर हाइट। तो हमारा बेस क्या है, BC है, और इसका जो परपेंडिकुलर वो क्या है, AL है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके साथ हमारे पास एक थ्योरम और है, थ्योरम नंबर 2। ठीक है, थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है, 2 triangles having areas and having one side of one of the triangles equal to one side of the other have their corresponding altitude equal। ठीक है, ये हमें क्या कहता है कि 2 ट्रायंगल्स हैं जिनका इक्वल क्या है, एरिया है, एंड हैविंग वन साइड ऑफ द, ठीक है, और वन साइड क्या है, इक्वल है टू द अदर ट्रायंगल्स ऑफ वन साइड ऑफ द अदर। ठीक है, तो देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या गिवन है कि हमारे पास कोई भी 2 ट्रायंगल्स हैं, हम 2 ट्रायंगल्स ले लेते हैं। ठीक है, हमने नाम दे दिया इसको ABC, और एक अनदर ट्रायंगल ले ली हमने PQR। ठीक है, भाई इसमें हमारे पास क्या गिवन है कि ABC का एरिया और PQR का एरिया, दोनों का एरिया क्या है, सेम है, और एक वन साइड, यानी कि इन तीनों में इनके कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि एक साइड, इस ट्रायंगल की एक साइड, इस ट्रायंगल की एक साइड की क्या है, इक्वल है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि BC इक्वल टू में QR है। ठीक है, और हमारे पास इसका एल्टीट्यूड क्या है, इसका है AL, और इसका एल्टीट्यूड क्या है, AM है। ठीक है, PM है। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास 2 ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये हमारे पास गिवन है। और सेकंड क्या है कि BC इक्वल टू में QR गिवन है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि उनका एल्टीट्यूड भी क्या है, सेम है। ठीक है, यानी कि AL इक्वल टू में PM हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन तो हमें इसमें क्या हो सकता है, नहीं, हम प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, प्रूफ के अंदर हम देखो हमारे पास गिवन क्या है। ठीक है भाई, हमारे पास इनका एरिया क्या है, सेम है। तो हमारे पास सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये हमारे पास गिवन है। तो एरिया ऑफ ABC क्या होगा, एरिया ऑफ ABC ऑफ ए ट्रायंगल ABC क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर हाइट। इसका बेस क्या है, BS इंटू में AL। ये किसके इक्वल हो जाए, इस ट्रायंगल के एरिया, ये इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये भी किसके इक्वल है, हाफ इंटू में इसका बेस क्या है, QR, और इसका परपेंडिकुलर क्या है, PM। ठीक है, तो हमारे पास BS क्या है और QR क्या है, इक्वल गिवन है। BC इक्वल टू में QR क्या है, भाई गिवन है। तो यहाँ से हाफ कैंसिल, और BC से हमारे पास ये QR कैंसिल, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इस प्रकार से कि हाफ इंटू में BC इंटू में AL किसके इक्वल हो जाए, हाफ इंटू में BC इंटू में
PM, क्योंकि BC किसके इक्वल है, QR के, तो जहाँ पे QR था वहाँ मैंने क्या लिख दिया BC। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाए और यहाँ से मुझे क्या मिल जाए, AL इजकल टू में PM। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारी इसके अंदर 2 थ्योरम्स थी और 1 रिजल्ट था, हमने तीनों कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, होमवर्क काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर यानी कि नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।